कक्षा 4 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 4 में आज जो हम कर रहे हैं विषय इंग्लिश और पर्यावरण। अंग्रेजी के अंदर हम इससे पहले इज एम आर का प्रयोग करने का तरीका सीखा था। आज हम करेंगे वाज और वर का प्रयोग। वाज और वर का प्रयोग, तो इसमें हम सबसे पहले आज लेंगे वाज, WAS, वाज का प्रयोग कब, कहाँ और कैसे किया जाता है, तो इसको देखना है और समझना है। तो सबसे पहले तो इसका अर्थ, यानी वाज का अर्थ। वाज का अर्थ होता है था या थी। क्या होता है? वाज का अर्थ होता है था या थी। अब इसका प्रयोग होता कहाँ है? जब वाक्य के अंत में, जब वाक्य के अंत में था या थी मुख्य क्रिया के रूप में, मुख्य क्रिया के रूप में रहता है, जब वाक्य के अंत में था या थी मुख्य क्रिया के रूप में रहता है, तब वाज का प्रयोग होता है। जब किसी वाक्य के अंत में था या थी मुख्य क्रिया के रूप में रहता है, तब वाज का प्रयोग होता है। जब वाक्य में कर्ता, यानी सब्जेक्ट ही, यानी ही मीन्स वह, सी वह, IT इट यह, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर नाउन यानी एक वचन संज्ञा हो तो वाज का प्रयोग होता है। और एक विशेष, जब कर्ता I मीन्स मैं के साथ भी वाज का प्रयोग होता है। तो देखिए, दो विशेष बातें आपको ध्यान रखनी है, वो यही है, अर्थ होता है था या थी,
जब वाक्य के अंत में था थी मुख्य क्रिया के रूप में होता है तब वाच का प्रयोग होता है। जब वाक्य में कर्ता यानी सब्जेक्ट ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन्स हो तो वाच का प्रयोग होता है। और जब कर्ता आई मीन्स मैं के साथ भी आई का प्रयोग होता है। जैसे मैं विद्यार्थी था, मैं विद्यार्थी था, तो इसका क्या बन जाएगा? आई वॉज स्टूडेंट, आई वॉज स्टूडेंट, मैं विद्यार्थी था। वह डॉक्टर था, वह डॉक्टर था, तो वह किसके लिए? ही, ही वॉज डॉक्टर, ही वॉज डॉक्टर। वह जैसे लिख लीजिए, मैं उदास था, मैं उदास था, तो मैं के लिए आई के साथ वॉज सैड, आई वॉज सैड, मैं उदास था। वह खुश थी, वह खुश थी। अब थी आ गया पीछे, अब थी के साथ किसका प्रयोग होगा? सी का, तो SHE, सी वॉज हैप्पी, सी वॉज हैप्पी, वह खुश थी। तो इस प्रकार से आपको इस कर्ता के अनुसार वाच का प्रयोग करना है। अब पर्यावरण, निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। पहला है सहभोज किसे कहते हैं? दूसरा है गोत किसे कहते हैं? सह मिल का मीन्स होता है सब जने मिलकर, भोज मतलब होता है खाना, यानी सब मिलकर जब एक ही स्थान पर खाना खाते हैं वह क्या कहलाता है? सहभोज कहलाता है। अब इसको लिखेंगे कैसे? जब लोगों का समूह एक साथ बैठकर, जब लोगों का समूह एक साथ बैठकर भोजन करता है, जब लोगों का समूह एक साथ बैठकर भोजन करता है तथा या और विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करता है, उसे सहभोज कहते हैं, उसे
सहभोज कहते हैं। यानी जब लोगों का समूह एक साथ बैठकर भोजन करता है और विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करता है उसे सहभोज कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, गोत किसे कहते हैं? गोत क्या होता है? इसमें आंसर है कि कुछ क्षेत्रों में सामुदायिक रूप से भोजन करने को गोत कहते हैं। कुछ क्षेत्रों में सामुदायिक रूप से भोजन करने को गोत कहते हैं। तो हमने पर्यावरण के अंदर 2 प्रश्न किए। पहला था सहभोज किसे कहते हैं? जब लोगों का समूह एक साथ बैठकर भोजन करता है तथा विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करता है उसे सहभोज कहते हैं। गोत किसे कहते हैं? कुछ क्षेत्रों में सामुदायिक रूप से भोजन करने को गोत कहते हैं। इसको कॉपी में उतारिए और याद कीजिए। धन्यवाद।